जी, मैं इस वक़्त हूँ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ़ पाकिस्तान मैनचेस्टर में और मेरे साथ हैं CWA कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मिसबा नौरीन साहिबा। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। माय प्लेयर। ये बताएँ कि आम आदमी के समझने के लिए कि बेसिकली कम्युनिटी वेलफेयर अताशी का क्या रोल होता है कॉन्सुलेट में? ये हुकूमत पाकिस्तान ने कम्युनिटी वेलफेयर अटैची की पोस्ट रखी है ताकि जो माइग्रेट की हुई हमारी लेबर है उसके अगर कोई कंट्री में जिस कंट्री में हम गए हुए हैं वहाँ पे कोई मसले मसाइल हैं वहाँ की गवर्नमेंट से एम्प्लॉयर के साथ, तो वो एक ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हो जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएट कर ले। तो बाज़ दफ़ा फंड्स रुके हुए होते हैं वो रिलीज़ करवा दे और जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं जो मसले मसाइल का शिकार हैं यहाँ पे उनको हेल्प आउट कर दे। तो ये बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को देखने के लिए जो जैसे अब यूके हो गया या मिडल ईस्ट हो गया, वहाँ पे जहाँ पे हमारी लेबर जाके काम कर रही है उनको रिलीफ देने के लिए। जो प्रिजनर्स हैं वो उनकी क्राइम की नौयत क्या है? किस किस्म की क्राइम है और जिसकी वजह से वो जेलों में पड़े हैं और इस वक्त कितने प्रिजनर्स हैं जो जेलों में हैं? पाकिस्तानी ओरिजिन के 321 प्रिजनर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे जिन्होंने पाकिस्तानी खुद को डिक्लेयर भी नहीं किया होगा, वो ब्रिटिश बोर्न हैं तो वो हो सकता है खाली ब्रिटिश के नामों पे हों। तो हमारे नॉलेज में 321 है। और जो हमारी नेचर यहाँ ना ब्रिटिश लीगल सिस्टम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ना पर्सनल हार्म सबसे बड़ा क्राइम है। अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइम्स हैं तो वो बहुत सेकेंडरी लेवल पे आएंगे। इवन स्टीलिंग या थेफ्ट, इनको ये बहुत लोअर लेवल पे लेते हैं, लेकिन जो पर्सनली आपको कोई हार्म कर दे, स्टैबिंग या मर्डर या कोई अटेम्प्ट, उसको ये बहुत सीरियस लेते हैं। तो इसमें अगर और स्पेशली विद माइनर चिल्ड्रन, हमारे पास एक दो केस आए हैं कि जिसमें ना जो हम बंदा है वो कह रहा है मैंने हार्डली थोड़ा सा पुश किया होगा, लेकिन वो माइनर चिल्ड्रन के साथ, माइनर गर्ल्स के साथ था, वो उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव उसकी सजा रखी हुई है। यानी कि छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाना, फिजिकली हार्म बड़ों के लिए वो बहुत है, लेकिन अगर आप चिल्ड्रन के साथ करेंगे तो उसको बहुत सिवियरली लेंगे। वो उस पर कोई इनकी गुंजाइश नहीं बचती। स्टीलिंग के लिए बहुत रिलैक्स है कानून। अगर चीज़ें अगर नहीं मिल रही और काफ़ी थाउजेंड्स का भी नुकसान हो गया तो ये बड़े आराम से उसको डील करेंगे। इस तरह से नहीं है। तो इसके अलावा बड़े क्राइम्स कौन से हैं मर्डर मर्डर जिनमें पाकिस्तानी हाँ, लोग जेल में हैं? हाँ, वो मर्डर का बेसिक क्राइम है। रेप में बहुत सारे लोग हैं हमारे, और ड्रग्स के हैं लेकिन इतने बहुत ज़्यादा मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये दो काफ़ी हैं इसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं और उनको सजाएं हुई हैं। फिर आप उनकी कैसे हेल्प करती हैं जो प्रिजनर्स जेल में हैं और इन बड़े क्राइम्स में हैं? लेकिन बाज़ की तो ऐसे है कि फैमिलीज इधर नहीं है। मैं सिर्फ एक ऐसे केस से मिली हूँ, मर्डर के दो तीन मर्डर्स में एक ही फैमिली के लोग थे, तो वो पाकिस्तानी जाना चाह रहे। इसके अलावा मैं मर्डर का जो भी जिसको यहाँ पे मर्डर की सजा हो गई है वो पाकिस्तान जाना चाह रहा है। क्या वजह है कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट होने के बाद भी वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं? हाँ, वो रिनाउंस कर रहे हैं ना ब्रिटिश पासपोर्ट। इसकी ये वजह है कि यहाँ का सिस्टम ना बहुत स्ट्रांग है। जैसे आपका लीगल सिस्टम एक तरफ टिल्ट हो जाता है ना, फिजिकल हार्म की तरफ ये टिल्ट हुआ हुआ है कि अगर आपने मर्डर किया है और आप 20-25 साल की सजा के बाद रिलीज होते हैं तो ये आपको इस तरह से पक्के आप रिलीज नहीं है, ये पैरोल पे आपको करेंगे। यानी आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं होते नहीं हैं, नहीं, अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। और इनको ये लगता है कि शायद दूसरे लोग फिर बेनिफिट ले लेंगे उनकी प्रेजेंस का। और फिर वो कोई ऑफिशियल जॉब्स में भी नहीं जा सकते हैं। नहीं, ऑफिशियल जॉब्स में भी या किसी भी आप ये कहें कि कोई भी सेंसिटिव या जिसको ये सेंसिटिव कंसिडर करते हैं वहाँ पे इनकी प्रेजेंस नहीं हो सकती है। इन पे ढेर सारी जो है ना पाबंदियां हैं, जो कि पाकिस्तान में अगर ये चले जाते हैं वहाँ अपनी सजा पूरी करते हैं तो इसके बाद बस ये इनका कन्विक्टेड स्टेटस है वहाँ पे। इसके अलावा इनकी कैरेक्टर पे कोई बात नहीं है, ये घूम फिर सकते हैं। कुछ भी अगर नए सिरे से कोई क्राइम करेंगे तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और इसके बाद अगर ये मुलविस पाए जाएँ तो होगा इनको मजीद सजा। लेकिन यहाँ पे इनको ये है कि फिर बगैर इन्वेस्टिगेशन के भी हो सकता है नेक्स्ट सजा भी इनकी इनका इंतजार कर रही हो। तो क्या वजह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैबिंग के और नाइफ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? इसकी क्या वजह समझती हैं आप? देखिए, जो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है ना उसमें तो 2-3 चीज़ें हैं जो मेरी नॉलेज में है कि ये शायद ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है। एक तो ये कि बाज़ दफ़ा बच्चे आते हैं पाकिस्तान से, जैसे पाकिस्तान से आए हैं,
तो एक नया सिस्टम है, यहाँ पे ये फील करते हैं कि ये विक्टिम है किसी तरह से, और यहाँ बाज़ दफ़ा इस्लाम की तरफ ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि ये माशरा हमारी तरह का नहीं है, क्योंकि इनिशियली इनको ये माशरा लग रहा, वो नहीं इनको एक्सेप्ट करता, तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तानी भी नहीं इसको एक्सेप्ट करते इस तरह से। एक तो ये रीज़न है कि कन्फ्यूज़ जनरेशन जो आती है उसको नहीं समझ आती कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। और दूसरा, पेरेंट्स को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये है कि पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा यहाँ पे। आप क्या समझती हैं पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है? लेकिन पेरेंट्स जो है वो देखें कि बच्चा आ कब रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल में फ्रेंड्स किस तरह के बना रहा है, उसके व्यूज़ क्या हैं। आप बैठ के आप 24 आप फॉर एग्जांपल 15-20 घंटे वो आपके पास है, आपको उसके थॉट्स का अंदाज़ा वैसे ही हो जाता है, आल्दो आप उसको लेक्चर ना दें, उससे सुने नहीं, आपको अंदाज़ा नॉर्मली हो जाता है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है या क्या उसके ट्रेंड्स हैं। आप वहाँ से पहले ही आप पेरेंट इंस्टिंक्ट है उससे समझें कि बच्चा जा किस तरफ रहा है, और अकॉर्डिंगली उतने ही विजिलेंट होते जाएं। और बाहर जो उनकी बच्चों की दोस्तियां होती हैं हाँ, उन पे नज़र रखें। लेकिन बाज़ दफ़ा तो पेरेंट्स कंसिडर कर रहे होते हैं कि बच्चा ठीक है, उसमें फिर आप बच्चे को थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ पेरेंट्स ऐसे हैं जो खामखा बच्चों को बहुत लिबर्टी देते रहते हैं, और उनको नहीं समझ आ रही होती कि ये बच्चा उनका किधर जा रहा है। स्पेशली वहाँ पे बहुत ज़रूरत है हर पेरेंट ऐसे ही कंसिडर करे कि मेरा बच्चा ख़राब हो सकता है। अगर हम ये कहें कि नहीं जी नहीं, मेरा बच्चा तो ख़राब ही नहीं हो सकता, या मैं ये, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये शायद ये पेरेंटल लव आप कह लें इसको, या केयर कह लें, कि वो उस तरफ जाने ही नहीं देते बात, कि बच्चा देखें, बच्चे तो किसी का भी ख़राब हो सकता है, मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है। तो इस नज़र से देखें कि हमारा बच्चा कैन बी अ क्रिमिनल फॉर टुमारो, तो उसको आपने इस तरह से देखना है, और इस तरह से उसकी विजिलेंस जो है ना, विजिलेंस ये प्राइस है आपकी, परमानेंट विजिलेंस। बाकी आप एक्टिविटीज़ को बेशक विजिलेंस में जैसे उनकी एक्टिविटीज़ हाँ, हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी बाहर वो किनसे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, इन चीज़ों पर उनको नज़र रखनी उसके चाहिए। थॉट्स भी देखिए। अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा वेल्थ का शौकीन है, तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए ना, घर में तो इतनी वेल्थ नहीं है, ठीक है, तो कैसे आएगी ये सारी वेल्थ। यानी बच्चा के पास अगर हाँ, बहुत पैसे आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, या वो डिज़ायर कर रहा है तो क्यों वहाँ से ही पकड़ लेना कि इतनी डिज़ायर की क्या ज़रूरत है। कैरेक्टर बिल्डिंग पे जोर दें, जो कि हमारे इस्लाम में भी बहुत है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे आप करें, तो बच्चा कैरेक्टर में ठीक हो, हार्ड वर्किंग बनाएं बच्चों को। देखिए, एक मुल्क से उठ के आप आए हैं दूसरे मुल्क में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो आपको ये तो देखना है ना कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसे जा रही है, आपने इतना सेक्रीफाइस किया है। तो दूसरा, पेरेंट्स यहाँ के सिस्टम्स को समझें। बात सब वो कह रहे होते हैं नहीं मेरे बेटे ने क्राइम ही नहीं किया, वो तो गाड़ी में बैठा था, तो ये नहीं देखते, ये उसको गैंग मर्डर में लेंगे कि आपके बेटे की गाड़ी यूज हुई, आपका बेटा बाकी गैंगस्टर्स के साथ मौजूद था या मर्डर सीन पे मौजूद था, तो वो इस पे नहीं करेंगे कि आपके बेटे ने स्टैब नहीं किया, वो उतनी ही उसको भी सजा दे देंगे। गैंग मर्डर पे ज्यादा सजा है बनिस्बत के एक बंदा अगर मर्डर करे। तो ये थोड़ा लीगल सिस्टम को समझिए, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। यानी एक बंदा अगर उसमें वो देख रहा है कि एक मर्डर हो रहा है या स्टैबिंग हो रही है, अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वहां पे वो देख रहा है, लेकिन फिर भी वो उस क्राइम में इन्वॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल, वो उस पर केस बनेगा। बिल्कुल, और उतनी पनिशमेंट, ये नहीं कि उसकी फिर 15 साल हो जाएगी और बाकी गैंगस्टर को 30 ईयर्स जो कि स्टैबिंग कर रहे हैं, वो ये है कि उसकी भी 30 ईयर होगी या मैक्सिमम 28 हो जाएगी, 1-2 साल का मैक्सिमम फर्क डालते हैं लोग। वरना आप इन्वॉल्व हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, जो आप खड़े हुए हैं वहाँ पे और वो आप देख रहे हैं, तो रोक नहीं रहे हैं या किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है, तो आप इन्वॉल्व। इस सिलसिले में आप क्या कर रही हैं, लोगों के हेल्प किस तरह से कर सकती हैं? कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है या कुछ कोई हेल्प जो पेरेंट्स के लिए है? नहीं, अवेयरनेस तो हम इस तरह से इनको यहाँ पे नहीं दे रहे कि हम इनको, लेकिन ये है कि जो हमारे आते हैं यहाँ पे लोग आते हैं, फिर उनको उनकी चीज़ों से समझ आती है, उनको ये बताते हैं कि गैंग मर्डर से दूर रहें। हो सकता है बच्चा आपका या भाई आपका इन्वॉल्व ना हो, तो लेकिन वहाँ पे भी खड़ा भी ना हो, फिर या उनके साथ दोस्ती ना करें, क्योंकि ये जो दोस्तियाँ हैं या ये जो कंपेनियनशिप्स या फालतू के रात को जाना, घरों से बाहर निकलना, ये इसको रिस्ट्रिक्ट करें। ये लोग, क्योंकि जो लोग फंस गए ना यहाँ पे, पाकिस्तान में बहुत सारे तरीके हैं बाहर निकलने के, सिस्टम हमको अलाउ करता है
यहाँ पे कुछ आपको अलाउ नहीं कर रहा। आप एक बार फंस गए हैं तो ऐसे फंसे हैं कि बस फिर आप निकल नहीं सकते हैं। तो ये बात जरूर याद में रखें, ये ध्यान में दें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, ये थी मिसबा नौरीन साहिबा, और इनका यही कहना है कि पेरेंट्स की इस माशरे में बहुत ज़िम्मेदारी है, वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, उनके दोस्तों पर नज़र रखें, ताकि वो किसी बाद की मुसीबतों से या बाद की प्रॉब्लम से उनको उसमें बचाया जा सके।